नमस्कार किसान भाइयों। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले 2-3 दिन से बेमौसम बरसात और भारी बरसात और ओलावृष्टि के कारण किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। फसल कटाई का समय आया हुआ था, इस वजह से इस बरसात के कारण नुकसान की संभावना और भी अधिक बढ़ जाती है। इसलिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अपनी फसलों का बीमा समय रहते ज़रूर कराएं, ताकि आपको होने वाले नुकसान से की भरपाई ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जिन किसान भाइयों ने बीमा नहीं कराया था, वो जल्द से जल्द पोर्टल पर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएं, ताकि आपको मुआवजा मिल सके सरकार की तरफ से। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रदेश बीजेपी मुखिया ओम प्रकाश धनखड़ जी का, जिन्होंने स्वयं खेतों में जाकर फसलों का निरीक्षण किया और मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के किसानों को मुआवजा देने का आग्रह किया। किसान भाई सरकार द्वारा जारी टोल फ्री नंबर पर भी अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, ताकि आप मुआवजे के लिए योग्य साबित हो सके। और दूसरा, आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा में EXD पूर्ति पोर्टल पर भी अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, जिसमें आप अपना मोबाइल नंबर वगैरह भर के आगे डिटेल भर सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे भरा जाता है, जो आप अपने मोबाइल से खुद भी भर सकते हैं। तो इसके लिए आप ध्यान से देखिए। इसके लिए आपको सबसे पहले मेरी फसल मेरा पोर्टल खोलना है। वहाँ पे आप जैसे इसको ओपन करेंगे तो वहाँ आपको 2 कॉलम दिखाई देंगे, किसान अनुभाग, अधिकारी अनुभाग। यहाँ पे आप किसान को क्लिक करना है। इसमें आप जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ई फसल क्षतिपूर्ति वाला कॉलम है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आप यहाँ पे PPP या अपनी ID या मोबाइल नंबर से क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर भर के आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे दिया हुआ कैप्चा डालना है। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको OTP आएगा, वो OTP डालना पड़ेगा। किसान भाइयों, इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका, आप समय से अपना फसल बीमा कराएं, ताकि आपको नुकसान कम से कम हो, सरकार जिसका भरपाई कर सके। ये हम सभी जानते हैं कि किसान अपनी फसल की क्वालिटी और अच्छी पैदावार को देखते हुए भविष्य की योजनाएं बनाता है, लेकिन इस प्रकार की आपदाएं किसान के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होती है। उसकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती है। यहाँ पे ये OTP आ गया। ये भी OTP डालने के बाद OTP को वेरीफाई करेंगे। इस समय किसान लाचार हो जाता है और सरकार की तरफ मदद की निगाह से देखता है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ओम प्रकाश धनखड़ जी का, जिन्होंने इस बात को समझा और खुद फसली नुकसान का दौरा करके निरीक्षण करके मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान की भरपाई करने का आग्रह किया। अभी इसके बाद OTP डालने के बाद ये नेक्स्ट पोर्टल खुल गया है, नेक्स्ट पेज खुल गया है। इसमें ये आपने जो कभी पहले इसके नाम से मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे जो रजिस्ट्रेशन कराया था, वो पूरी पूरी ज़मीन हो जाएगी। ये जैसे ये लंबित लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये मैंने पहले से शिकायत दर्ज करा दी है। तो नीचे कुछ ज़मीन मेरी बची हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ, जिनको मैंने फसली बीमा कराया हुआ है। तो अभी ये जो नीचे ज़मीन आ गई, यहाँ पे मैंने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई क्योंकि मैंने इनका बीमा करा रखा था। इसमें मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। तो ये इसमें आप जैसे इस साइड में स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए आप, ये मेरी ज़मीन है, मेरा गांव है, और पूरा का पूरा रिकॉर्ड इसमें आप अपना देख सकते हैं। अपनी ज़मीन के जो किला नंबर, फर्द खेवट नंबर होता है, वो आप चेक कर सकते हैं। जो कुछ भी आपका रिकॉर्ड इसमें दिया हो, सब आपको दिखाई देगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जिस ज़मीन का या जिस खेत का फसली बीमा कराया हुआ है, वो चाहे आप KCC के माध्यम से हो या CSC सेंटर वगैरह से बाहर से प्राइवेट किया हो, उनके लिए आपको रिपोर्ट नहीं दर्ज करानी है। उन्हीं खेतों या फसलों का रिपोर्ट दर्ज कराना है जो आपने बीमा नहीं कराया। इसके लिए भी आपको ये जैसे आपने ये पूछ रहा है कि आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा कराया हुआ है या नहीं, यहाँ पे हमें आपको करना है। जैसे मैंने कराया हुआ था, मैंने हाँ कर दिया, लेकिन आपने नहीं कराया था, आप यहाँ पे ना करेंगे। फसल की नुकसान का कारण यहाँ पे आपको भरना है भारी बारिश। ये ध्यान रखना, आपको यही भरना, भारी बारिश। अगर आप कुछ और डालते हो तो आपको समस्या हो जाएगी। उसके बाद नुकसान का प्रतिशत डालना होता है यहाँ पे आपको जितना नुकसान आप उसके अनुसार डाल सकते हैं। और लास्ट में होती है तारीख, नुकसान की तारीख, जिस तारीख को आपके गांव में बारिश या जो प्राकृतिक आपदा हुई है, उस पर आप डाल के ओके करेंगे। और साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आता है सूचित करें, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपका आ जाएगा कि आप अपना आवेदन जमा कराना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हाँ। ये लिखने के बाद आपका ये पूरा हो जाएगा। लेकिन ये आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने फसली बीमा करा रखा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको नहीं कर सकता और आप इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आपका
आवेदन जमा हो जाएगा, एक क्लोज हो जाएगा। और इसी प्रकार से आप दूसरे वाले के नीचे वाला दूसरा कॉलम उस पर जाएंगे, चुने के ऊपर टाइप करेंगे और यहाँ पे आपने लिखना है हाँ या ना में, जो जैसे भी आपने बीमा कराया है तो हाँ, नहीं है तो नहीं, भारी बारिश। और फिर इसके बाद से फिर से आपका वही प्रोसेस होगा, हर खेत में या हर फसल का जो आप रिकॉर्ड दर्ज कराएंगे सेम ऐसे ही करते रहना है और आपकी फाइल सबमिट हो जाएगी। किसान भाइयों, हमारा प्रयास रहता है कि आपको समय रहते अच्छी जानकारी दी जाए ताकि आपका नुकसान कम से कम हो सके और अच्छी स्कीमों की जानकारी आपको मिल सके, ताकि आप अपनी आमदनी बढ़ा सकें। किसान भाइयों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी और भविष्य में भी इस प्रकार की जानकारी समय से लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ऑल का बटन ज़रूर दबाएं।